वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है डैक्स, जिसका फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द डैक्स, मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, इंपोर्ट डैक्स फंक्शंस, देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। समझेंगे कि डैक्स क्या है। डैक्स इज़ अ फॉर्मूला लैंग्वेज यूज्ड इन पावर बीआई टू क्रिएट कैलकुलेशन सच एज मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड कैलकुलेटेड टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, हम मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। डैक्स और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इज अ फॉर्मूला लैंग्वेज यूज्ड इन पावर बीआई, पावर पाइवोट एंड एनालिसिस सर्विसेज टू परफॉर्म एंड डेटा एनालिसिस ऑन द टेबल एंड कॉलम्स। इसके अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कर सकते हैं, नए टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अब मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है। मेजर आर अ कैलकुलेशन दैट आर इवेल्युएटेड एट अ क्वेरी टाइम एंड चेंज बाय डायनेमिकली बेस्ड ऑन अ फिल्टर। ये क्या होता है, फिल्टर के हिसाब से चेंज होते रहता है, जो आपके कॉलम में स्टोर नहीं होगा, सिर्फ आपको दिखेगा कि हाँ ये डेटा एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे टोटल सेल्स इक्वल टू सम, सेल्स का टोटल करोगे उसके टोटल आपको उसके अंदर शो करेगा, ना कि आपको टेबल के अंदर दिखेगा। फिर कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, कॉलम इट मीन्स कि जो भी आप एनालिसिस करोगे, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, वो आपको डायरेक्टली टेबल के अंदर दिख जाएगा। देन मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रो बाय रो कैलकुलेशन कर सकते हैं और रो बाय रो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर मेजर के अंदर डायनेमिक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेट कॉलम के अंदर कैलकुलेटेड एट अ डेटा लोड, यहाँ पे डेटा लोड होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑन द फ्लाई, देन स्टोर इन द टेबल, डिपेंड ऑन अ फिल्टर एंड कंटेक्स्ट। इसके ऊपर आपको क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है। तो अब हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है यहाँ पे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, फिर फिल्टर फंक्शन है, क्या है। तो देखिए सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे, टैब व्यू, टेबल, पहले एक मेजरमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू मेजर लेंगे, लिए मैं डेटा से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे देखिएगा न्यू मेजर का कॉलम है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल टोटल इक्वल टू सम, फंक्शन का यूज़ करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जिसका भी टोटल लेना है, फॉर एग्जांपल लाइक डिस्काउंट, इसका टोटल निकालना है मुझे। तो यहाँ पे टोटल नाम पे टैब बन जाएगा, बट ये यहाँ देखिएगा अभी सिर्फ यहाँ पे स्टोर है वो, इसको आप कहाँ देख सकते हो, ये ले लो, कार्ड, कार्ड के अंदर क्या तो आप टोटल को शो करवा सकते हो, वैल्यू तरीके से। तो ये आपको के अंदर आपको दिखेगा ही। अब इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हो, कंट्री के हिसाब से टोटल, सेल्स के हिसाब से टोटल, रीजन वाइज टोटल, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट। ओके, ना अभी वापस आते हैं, कॉलम के बारे में देखेंगे। फॉर्म के ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे न्यू कॉलम, कॉलम में कॉलम का नाम जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। कॉलम को क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल दो कॉलम का आपको सम करना है, तो सम फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे एक कॉलम लेंगे हम डिस्काउंट का, इसके अंदर सम करना है,
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जा रहा है। ओके, आई थिंक ये स्ट्रिंग टाइप है, इसको हम चेंज कर देते हैं। प्रॉफिट रेशो, ओके, सेल्स ले लेंगे, चलिए सेल्स को इसके साथ ऐड कर देंगे। ओके, दैट्स इट। एक्चुअल में वो स्ट्रिंग कॉलम था इसलिए ऐड नहीं कर रहा था, दोनों डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी क्या करेगा वो ऐड करेगा। एक स्ट्रिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी ऐड नहीं करता। सो ये कस्टम कॉलम, अब ये कॉलम जो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है, ये कॉलम आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखता नहीं है, सिर्फ आपको कार्ड और फिल्टर के अंदर दिखेगा। ओके, तो अब इसी तरीके से जैसे हमने सम का यूज़ किया मेजरमेंट में हो चाहे कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर हो, इसी तरीके से आपको एवरेज का यूज़ करना है, मिनिमम काउंट के बाद फिल्टर फंक्शन के बारे में कैलकुलेट किस तरीके से, फिल्टर आउट किस तरीके से, फिर लॉजिकल कंडीशन भी आप दे सकते हो, इफ कंडीशन हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट है, यहाँ पे इफ अगर आपका सेल्स ग्रेटर दैन हो 5000 से तो ट्रू प्रिंट कर दे, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। तो अगर आपका ग्रेटर दैन 5000 से तो ट्रू है, तो इसी तरीके से एंड कंडीशन और कंडीशन जितने से आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, स्विच है, एंड है, और फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेट है, कंबाइंड टेक्स्ट वैल्यूज़, फिर लेफ़्ट राइट मिडल वैल्यूज़ अगर निकालना है उसके अंदर से तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद डेट के फंक्शन है इसके अंदर, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, रिलेशनशिप फंक्शन है, टेबल है, देन मैथ फंक्शन है। अब किस तरीके से आप उसको परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आपके डेक्स को, तो रिड्यूस द डेटा साइज़, जितना हो सकता है कम से कम डेटा साइज़ का यूज़ करो। फिर उसके बाद यूज़ प्रॉपर डेटा टाइप प्रॉपरली यूज़ करना है। होल नंबर है तो इंस्टीड ऑफ डेसिमल वेयर पॉसिबल यूजेस डेटा, डेट एंड डेटा टाइप, एंड प्रेफर मेजर ओवर अ कैलकुलेटेड कॉलम। मेजर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है हमें। देन ऑप्टिमाइज रिलेशनशिप, रिड्यूस विजुअल ऑन अ पेज, एंड अवॉइड यूजिंग रो बाय रो फंक्शन। ओके, थैंक यू।